हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बईद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल ना थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। वो भगवान की मूर्ति नहीं, सिर्फ मेरे वहम की परछाई थी, मगर मेरे वहम ने किसी ख्याल, किसी तस्वर के बगैर ही भगवान की मूर्ति का रूप कैसे धार लिया, जबकि जहन में सुंदरमती का ख्याल आंख मचोली खेल रहा था। अगर वहम को कोई शक्ल इख्तियार करनी थी तो वह सुंदरमती की होनी चाहिए थी, भगवान की नहीं। मैंने बड़े गौर से राहदारी में दाएं बाएं देखा। कंदील की जर्द मध्यम रोशनी में दूर दूर तक किसी का साया भी नहीं था। कान लगाकर पीतल के कदमों की आवाज सुनने की कोशिश करता रहा कि शायद मूर्ति वापस जा रही हो, मगर उस हिम्मत जिधर स्वरूप जी की रहायशगाह थी, राहदारी का दरमियानी दरवाजा बंद पड़ा था। अलबत्ता तेज हवा की एक लहर राहदारी में घूमती फिर रही थी और चंद कदमों के फासले पर स्वरूप जी के कमरा मुलाकात का दरवाजा भी कभी कभी हवा से बजने लगता। मैंने अपने सर को एक दोबारा झटका देकर कहीं मिशी फिन्नोम की हालत में तो नहीं हूँ, मगर लाल टैन उठाए मैं हालते बेदारी में दरवाजे पर खड़ा था और बाहर साव गाड़ी का सहन मूसलाधार बारिश के शोर से गूंज रहा था। अब जो गौर किया तो पता चला कि दरवाजा राहदारी में घूमती फिरती हवा के लहर से खुद ब खुद बजता रहा, जिसे मैं किसी की दस्तक समझ बैठा। मगर राहदारी के कबाड़ खोलते ही मेरे जहन ने भगवान की मूर्ति का जो रूप दिखाया था उसका मुअम्मा समझ में ना आ सका। जहन में तो देवी की तरह आंखें बंद किए बाहें फैलाए सुंदरमती खड़ी थी, फिर भगवान की मूर्ति अचानक कहां से आ टपकी। सोचा जरूर मेरे ज़हन में कोई ऐसा सरनहा मौजूद है जिसे शऊर समझने से इनकार कर रहा है और उसी ने मूर्ति की शक्ल इख्तियार कर ली, या फिर कुछ भी नहीं। वहम की परछाई सिर्फ खराब दिमाग की अलामत है। मैंने झंझला कर दरवाज़ा बंद किया और चूबी जने पर कदम रखा। अजीब बात है, सावगारी में आने के बाद तीसरी या चौथी बार मुझे अपने दिमाग की सेहत पर शुबा हुआ। कमरे में आकर बिस्तर में घुस गया। नींद तो पर लगाकर ना जाने किधर उड़ गई। देर तक उसी उलझन में खोया रहा। क्या वाकई मेरे दिमाग में पागलपन के आसार पैदा हो रहे हैं? यही सोचते सोचते सर दुखने लगा। कहीं 2-2:30 बजे के दरमियान नींद आई। मैं सोच के अजाब से रहा हुआ। सुबह मामूल के खिलाफ बहुत देर से उठा। सबसे पहली आवाज जो सुनी वो बारिश की थी। रात भर पानी बरसता और तूफानी हवाएं सनसनाती रहीं। रोशनी से वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था। घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज रहे थे। हड़बड़ाकर उठा और नीचे आया। यकीनन शास्त्रों नाश्ता लेकर आया और लौट गया होगा। राहदारी का दरवाजा खुला तो शास्त्रों खाली हाथ खड़ा दिखाई दिया। अरे शास्त्रों, कब से खड़ा है तू? दूसरा यज्ञ बीत रहा है प्रभु। साथ ही उसने दांत नकोस दिए। आजकल घोड़े बेचकर सोते हो। कवाड़ पीटते पीटते हाथ दुखने लगे, मगर आपकी आंख ना खुली। कवाड़ पीटने की क्या जरूरत थी? तू लौट जाता तो आपको संदेश कौन पहुंचाता? मैं समझ गया, जरूर जल पिन्ना ने कोई संदेश भेजा होगा। उसकी बात काट कर बोला, संदेश फिर सुनूंगा, पहले तू जाकर नाश्ता लेके आ। मैं इतनी देर में हाथ मुंह धोए। उसने भी मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आज से यह सेवा खत्म हुई प्रभु। क्यों? मेरी सेवा से जी भर गया है तेरा? ये बात नहीं। अभी भोजन आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप भोजन के पास जाया करोगे। क्या मतलब? सुंदर देवी ने कहा है कि आइंदा आप मालक के साथ ऊपर भोजन किया करोगे और मैं आपको लेने आया हूँ। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ प्रभु, पहले ही देर हो गई है। मैं हक्का बक्का सा रह गया। शास्त्रु बोला, प्रभु देर काहे को करते हो? मालक 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं और 9 तो बज चुके। फौरन पलटा, हाथ मुंह धोकर बालों में कंघी की, नए गर्म जोड़े पर जो स्वरूप जी बाटी परा से लेकर आए थे, नीला ओवर कोट पहनकर नीचे आया।
तो शास्त्रु मुझे देखता ही रह गया, मगर कुछ बोला नहीं। चुपचाप मेरे आगे आगे चलने लगा। राहदारी का दरमियानी दरवाज़ा पार करके हम शरकन गर्मन फैली हुई दूसरी राहदारी में दाखिल हुए तो गोची साव की मूर्ति को देखकर, जिसे मैं कल सुबह तक स्वरूप जी की मूर्ति समझता रहा, बेइख्तियार मेरे हाथ पर नाम के लिए उठ गए, क्योंकि उस अजीम हस्ती की बदौलत साव खानदान को बुद्ध धर्म की सआदत हासिल हुई थी। फिर हम दारसंगी जीने पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे तो दरवाजे की ओर से सुंदरमती की आवाज़ सुनाई दी, अरे शास्त्रु, तुम्हारे साहब ने बहुत देर कर दी, क्या रोज इसी समय तक सोए रहते हैं? सुंदरमती ने गालिबन मुझे देख लिया था और मुझी को सुनाने के लिए यह बात कही थी, हालांकि जानती थी कि मैं सवेरे जागने का आदी हूँ। कल सुबह ही सुबह मुलाकात हो चुकी थी। फिर वो दरवाजे पर नमूदार हुई और मेरे सामने आते ही दोनों हाथ जोड़ दिए। हल्के दानी रंग की साड़ी में उसका सुंदर मुखड़ा गुलाब के फूल की तरह खिल रहा था। मैंने उसके प्रणाम का जवाब दिया। शास्त्रु जो मेरे आगे आगे था, एक तरफ हटते हुए बोला, सुंदर देवी, मैंने कशीफ बाबू को बोल दिया है कि आगे को आप ऊपर ही भोजन किया करोगे, अब मुझे आज्ञा दें। ठीक है शास्त्रु, तुम्हारा काम खत्म हुआ। बोना मुंतकी, अच्छा प्रभु, आप भी आज्ञा दो, फिर मिलेंगे, कहता हुआ जीने पर फुदकता चला गया और फौरन ही उसके कदमों की चाप निचली राहदारी में सुनाई दी। अब मैं और सुंदरमती आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे। दान रंग की साड़ी में वो सरू कद खड़ी थी, जैसे सचमुच देवी हो। मेरी आंखों की प्यास नहीं बुझ रही थी। मुस्कुराकर और जरा सा झुककर बोली, पधारिए मेरे देवता, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। मगर ये अचानक मेरे नाश्ते और भोजन की तब्दीली के अहकाम कैसे सादर हो गए? मैंने पिताजी से कहा था कि कशीफ बाबू का नीचे भोजन करना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने फौरन शास्त्रों को बुलाकर हदायत कर दी कि आइंदा आप उनके साथ ही खाना खाया करेंगे। अच्छा किया ना? शायद अच्छा ही किया। मैं फिर उसके सुंदर जिस्म के खतूत में खो गया। अब चलिए ना, मुझे फिर देख लीजिएगा। जब मैं उसके बिल्कुल करीब से गुजरा तो उसने आहिस्ता से कहा, भगवान की सौगंध, इस नीले ओवरकोट में कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं आप। मैंने चलते चलते हैरत पाश नजरों से उसकी तरफ देखा और जहरी लब मुस्कुरा रही थी। मैं एक बार पहले भी उसके उस वक्त ऊपर आ चुका था जब स्वरूप जी के दादा सागर साव जी को दौरा पड़ा था, मगर इस मर्तबा मैं सुंदरमती के साथ मुखालफ सिमत की राहदारी में चल रहा था। मूसलाधार बारिश अभी तक जारी थी। उसकी रफ्तार और गूंज में कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि ऊपर पहुंचकर उसका शोर कुछ ज्यादा सुनाई देने लगा। तवील राहदारी के सिरे पर एक कमरे में स्वरूप जी मेरा इंतजार कर रहे थे। सुंदरमती मुझे लेकर उसी कमरे में दाखिल हुई और लगावट से बोली, लीजिए पिताजी, ले आई हूं आपके थारो केशव को। अगर ये रोज 9 बजे तक सोते रहे तो आपको अपने नाश्ते का वक्त तब्दील करना पड़ेगा। और मुझे कमरे में छोड़कर खुद वहीं से लौट गई। आओ थारो केशव, स्वरूप जी बड़े तपाक से मेरा स्वागत किया। वो खाने की मेज पर ही बैठे ही थे। कहने लगे, इस लड़की को उल्टी सीधी बातें करने की आदत है, इसकी बातों का बुरा ना मानना। मैं माजरत करते हुए उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। दरअसल रात 2-2:30 बजे तक मूर्ति के बारे में सोचता और पुरानी बातें याद करने की कोशिश करता रहा जो तालिब इल्मी के ज़माने की थी। इसलिए देर से सोया और सुबह देर से उठा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपके नाश्ते में देर हो गई। मैंने अपने जीवन का पहला झूठ बोला। खुद हैरान था कि ये झूठ आपसे आप मेरी ज़ुबान पर कैसे आ गया, मगर स्वरूप जी पर इसका अजीब असर हुआ। बेचैन होकर बोले, फिर कुछ याद आया? अभी तक कुछ याद नहीं आया। जहन पर सालों की गिरद जमी है, धीरे धीरे उतरेगी। उनकी आंखों में उम्मीद की जोत चमकने लगी। मुझे पूरी आशा है थारो केशव, तुम वो मूर्ति ढूंढ निकालोगे। ये भी बताता चलूं कि हम जिस कमरे में बैठे थे वो खाने ही का कमरा था और वहाँ डाइनिंग टेबल और कुर्सियों के अलावा अलमारियों में शीशे और चीनी के बर्तन भी मौजूद थे, जिनसे मालूम होता था कि महज़ब दुनिया से कोसों दूर इस पहाड़ी वीराने में भी उनके रहने सहने का अंदाज बड़ा मॉडर्न है। गोया निर्वाण की इस बूढ़ी इमारत में भी दुनिया उनके साथ थी। सुंदरमती जल्द लौट आई और स्वरूप जी की तरफ बैठने की बजाय मेरी जानब बैठते हुए बोली, पीगू से कह आई हूं कि नाश्ता लगा दे, साहब आ गए हैं। साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अभी करीब अपनी कुर्सी खिसका ली और फिर उसकी कलाई में कांच की चूड़ियां खनकी और वह अपना सुंदर गोरा जिस्म मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, कशीफ बाबू, आपको पामिस्ट्री आती है? मेरा हाथ देखिए। मैं भोंचका सा रह गया। मुझे कहाँ आती है पामिस्ट्री?
देखिए पिताजी, अब ये झूठ बोल रहे हैं। और शिकायत उम्मीद लहजे में बोली, और मैंने उनके कमरे में पामिस्ट्री की किताब देखी है, और जब तक शौक ना हो पामिस्ट्री की किताब अपने साथ कौन लिए फिरता है। वो तो किताब बस मालूमात के लिए रख छोड़ी है, आपकी मालूमात का कुछ फ़ायदा मुझे भी तो हो। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। देखिए मेरा हाथ। मैं बेहद परेशान था, क्योंकि सुंदरमती के हाथ के लमस ने मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी। स्वरूप जी बोले, हाथ देखने में क्या हर्ज है, अगर कुछ जानते हो तो बता दो। इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर कभी सही। मैंने सुंदरमती का हाथ परे हटा दिया। उसने दबी जुबान में बड़े होले से सिर्फ एक लफ्ज कहा, डरपोक, जिसे मैं भी बमुश्किल सुन सका, और अपना हाथ खींच लिया। उसी असरा में पीगू नाश्ता लेकर आ गया। वो मेज पर चुनने लगा। नाश्ता लगते ही सुंदरमती ने मेरी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखा। केशव बाबू, ये नाश्ता मैंने अपने हाथ से तैयार किया है, अगर अच्छा लगे तो तारीफ कर दीजिएगा। नाश्ता वाकई बड़ा लजीज था। सारी गांव में पहली बार ऐसा पुरतकल्लफ और मजेदार नाश्ता मिला। शहद, मक्खन, अंडे, बिस्कुट, बंद डब्बे का अनानास, खुश्क दूध की खीर और चाय। जब मैं नाश्ता कर चुका तो स्वरूप जी से मुखातब होकर कहने लगा, शहद जंगल से आता है, मक्खन दूध से बनता है, अंडे मुर्गियां देती हैं, बिस्कुट बाटी पारा से किसी बेकरी ने तैयार किए होंगे, अनानास सिंगापुर का था, अलबत्ता खुश्क दूध की खीर और चाय सुंदरमती ने बनाई होगी, और वाकई बड़ी लजीज है। स्वरूप जी कैका मारकर हंस दिए। थारो कैशप, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसने सिर्फ खीर बनाई थी, और उसमें भी चमचा शायद तारा चलाती रही होगी। खीर पकाना आसान काम नहीं पिताजी, ये टेढ़ी खीर है और बड़े जतन से पकाई जाती है। वो किसी ने कहा है ना, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला। सुंदरमती अपनी सफाई पेश करने लगी, और आप तारा का कहते हैं, उसे तो मैंने देवची के पास भी फटकने नहीं दिया था। तारा कौन, मैंने पूछा। पीगू की पत्नी है, दोनों ऊपर ही रहते हैं। इतने में पीगू बर्तन समेटने आ गया। मुझे फिर तारीफ की सूझी। ऐसी मज़ेदार खीर मैंने पहली बार खाई है। खीर तो हमेशा मज़ेदार ही पकाती हूँ। सुंदरमती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मगर आप मेरा हाथ देखिए बगैर नीचे नहीं जा सकते। चलिए मेरे कमरे में, पिताजी आप भी आइए। मुझे तो एक काम है, मंदिर जाना है बेटी। स्वरूप जी उठते हुए बोले, तू थारो कैशिप को ले जा, उनसे कहते जाइए कि ना कि मेरा हाथ देखें। हाँ हाँ, देख लेंगे हाथ भी। इस तरह स्वरूप जी ने मुझे सुंदरमती के कमरे में जाने की आज्ञा भी दे दी, और उसका हाथ देखने की सिफारिश भी कर दी, और खुद कमरे से निकल गए। पीगू भी बर्तन समेट कर उनके पीछे पीछे चला गया, और हम दोनों तनहा रह गए। मैं रेशम की मुहिमन साड़ी में उसके सुंदर बदन को देखने लगा। वो एक कदम पीछे हटकर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर किसी देवी की तरह खड़ी हो गई, और मीठी आवाज में बोली, केशव बाबू, जी भरकर देख लीजिए मुझे। वो कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। चंद सानिये देखता रहा, फिर आगे बढ़कर मैंने उसके बालों की एक लट जो मुखरे पर बिखर गई थी पकड़ कर चूम ली, तो उसने आंखें खोल दी और धीरे से मुस्कुरा दी। मैंने उसका गाल थपथपाया। चल अपना कमरा दिखा। उसने बगली दरवाजा खोला और पूर्वी सिमत के एक कमरे में दाखिल हुई। उस कमरे के दुखन में एक छोटा सा आंगन था, जहां छमाछम बारिश हो रही थी। एक दरवाजा और दरीचा आंगन में खुलते थे, मगर बारिश की वजह से दोनों बंद थे। अलबत्ता उनके धुंधले शीशों से पानी बरसता दिखाई देता। पूर्व की जानब दोनों दरीचे खुले थे, क्योंकि तेज हवा का रुख पूर्व ही की तरफ था, और उन दरीचों से पानी की बौछार में साओ गाड़ी से बाहर का मंदिर दिखाई देता था। पूर्व की तरफ ढलवान वादी परे और ऊंचे ऊंचे पर्वत, और उन पर्वतों की तराई में सर नहवारे घनी जंगल बारिश में धुंधले धुंधले से लग रहे थे, जैसे बरसते पानी के सफेद तारों ने रत्नागिरी के पूर्वी पर्वतों और जंगलों पर धुंध की चादर सी तान दी हो। मैं पहले भी बता चुका हूं कि साओ गाड़ी तमीर करने वाले कारीगरों ने उसकी कुर्सी ऊंची रखी और उसके लिए वादी की आम सीता से जरा बुलंद जगह मुंतखब की थी, ताकि पानी नशीब में बहता रहे और इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। गुज़श्ता 14 घंटों से मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही थी, और पानी बरसाती नालों की तरफ बड़ी तेजी से नशीब में बह रहा था। बारिश थमने के आसार दिखाई न दिए, और पूर्व की तरफ खुले दरीचों से रत्नागिरी की भीगी वादी को देखकर मुझे एक बार फिर तख्लीकी आलम का वो इब्तदाई दौर याद आ गया, जब आकाश पर हर वक्त घने घोर बादल छाए रहते, दिन रात लगातार बारिशें होती, और धरती के सीने से बुखारात का धुआं उठता, क्योंकि ईश्वर धरती को एक स्वर्ग बनाकर ब्रह्मा जी और सरस्वती को जन्म देने वाला था।
मैं साओगारी के बाहर के तूफानी मंदिर में कुछ ऐसा खो गया कि चंद लम्हों के लिए सुंदरमती को भूल गया जो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। कहाँ खो गए मेरे देवता? अब जो कमरे पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ काउच भी थे, कुर्सियाँ भी थी और एक पलंग भी जिस पर आरामदाह बिस्तर बिछा था। दरवाज़ों और दरीचों के पर्दे हटाकर बांध दिए गए। मैं एक काउच पर बैठकर खुले दरीचे से बरसते पानी का नज़ारा करने लगा। सुंदरमती भी उसी काउच पर मेरे पास बैठ गई और अपना हाथ मेरे हाथ में देकर बोली, अब देखिए मेरा हाथ। मैंने उसका सुंदर गोरा हाथ पकड़कर आंखों से लगाया, फिर उसकी नरम हथेली पर होंठ रख दिए। वो मेरे और करीब खिसकाई और उसका हाथ अभी तक मेरे हाथ में था। बताइए ना, क्या कहती है मेरे हाथ की रेखा? तेरी रेखा कहती है किसी की आंख में बस गई है तू, किसी की आंखों में बस गई हूं। बस क्या ये मामूली सी बात है? मुझे नहीं बसना किसी की आंखों में, मगर मैं तो तुझे अपने जहन में, अपने दिमाग में बसाऊंगा, क्योंकि तू मेरी अकल, मेरा इल्म, मेरी रोशनी है। तू सरस्वती है मेरी। वो हैरान सी नज़रों से मुझे देखने लगी। सुंदरमती नहीं, सरस्वती हूँ मैं। और पता है, ब्रह्मा जी अपनी सरस्वती के साथ जंगलों और पहाड़ों में तन्हा रहते थे और मुझे यूँ लगता है जैसे रत्नागिरी के ये पहाड़ और जंगल भी न जाने कब से एक नई ब्रह्मा और एक नई सरस्वती का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरमती आंखें बंद किए मेरी बातें सुनती रही, सपना देखती रही। फिर मैंने ठहर कर कहा, और क्या अच्छा हो कि अगर ब्रह्मा की दो नारियां हों। उसने सपना देखना बंद कर दिया और चौंक कर आंखें खोल दी। क्या ब्रह्मा जी के लिए एक नारी काफ़ी नहीं? अगर ब्रह्मा की दो नारियां हों तो क्या बुरा है? एक को अपने दाएं जन बिठाएंगे, दूसरी को बाएं तरफ। नागहां आसमान पर बिजली का तेज धमाका हुआ। फिर दुक्कन की तरफ अचानक बिजली गिरने का जोरदार कड़ाका सुनाई दिया और उस कड़ाके के साथ ही सुंदरमती उछल कर मेरे ऊपर आ गिरी। मुझे बिजली से बड़ा डर लगता है केशव बाबू। डर कैसा? मैंने उसे तसल्ली दी। रत्नागिरी में तो सब बिजलियां काले पर्वत पर गिरती हैं। हाँ, बिजलियां तो काले पर्वत पर गिरती हैं, मगर उनकी कड़क से डर जाती हूँ। लेकिन सारी बिजलियां काले पर्वत पर क्यों टूटती हैं? यहाँ और भी तो पहाड़ हैं। आप नहीं जानते क्या? क्या नहीं जानता? पिताजी कहते हैं कि काले पर्वत पर बिजलियां इसलिए गिरती हैं कि उसके पत्थरों में लोहा और मकरातीस है जो बिजलियों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ था और अब ये बात भी समझ में आ गई कि रत्नागिरी की वादी में बिजलियां सिर्फ काले पहाड़ पर क्यों टूटती हैं। ये तूने अजीब बात बताई है। मेरी चिंता दूर हो गई। वो बड़े प्यार से कहने लगी, चलिए एक चिंता तो दूर हो गई, मगर दूसरी चिंता का क्या है आपकी? उसे क्या बताता कि साओगारी में मेरी एक चिंता का नाम जलपिन्ना और दूसरी का नाम सुंदरमती है। मगर वो तो ब्रह्मा जी के लिए सुंदर नारी का जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करती। जलपिन्ना का नाम कैसे गवारा कर लेती? मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। उसके सुंदर मुखड़े को अपने हाथों के कटोरे में लेकर बोला, तू मेरी दूसरी चिंता है। मैं चिंता नहीं बनूंगी केशव बाबू। मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। चरणों की धूल। तू मेरी सरस्वती है। मेरे बच्चे जनेगी ना? हाँ केशव बाबू, आज वचन देती हूँ, अगर मैंने बच्चे जने तो सिर्फ आपके जनूंगी और बड़े सुंदर बच्चे जनूंगी। तेरे बच्चे तो सुंदर होंगे क्योंकि तू खुद सुंदर है, सुंदरमती है। बच्चे इसलिए सुंदर होंगे कि आप सुंदर हैं। तेरी जैसी सरू कद, पढ़ी लिखी, कोमल बदन सुंदर नारी मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसने आंखें बंद कर ली। कुछ और कहिए केशव बाबू, कुछ और कहिए ना। तारीफ चाहती है अपनी? हाँ, सुंदरता का फूल प्यार की हवा से खिलता है। जब प्रीतम अपनी महबूबा को सामने बिठाकर उसके हुस्न की तारीफ करता है, वो और सुंदर हो जाती है। तो फिर मैं तेरी तारीफ में कविता लिखूंगा। पहले भी कभी लिखी है कविता? नहीं, तुझसे ही शुरू करूंगा। मुझसे क्यों? क्योंकि तू हुस्न की देवी है, मरकदे जमाल है, पीकरे शबाब है। तेरा बदन सांचे में ढला है और तेरा जोबन नदिया की बाढ़ की तरह चढ़ा हुआ है। तेरे गाल गुलाबी, तेरे नैन नशीले, तेरे होंठ रसीले, तेरी गर्दन हंस की सी, तेरी कमर शाख बीद जैसी पतली और लचकीली। तेरा हर रंग न्यारा है, हर शय प्यारी है। तू बोलती है तो बांसुरी बजती है, चलती है तो मादा हंस की तरह लगती है। सुंदरमती तो सर से पांव तक सुंदरता ही सुंदरता है। सर से पांव तक शायरी ही शायरी है, क्योंकि तू एक मुकम्मल नारी, एक मुकम्मल औरत है। यकलख्त वो बाजुओं से निकली, काउच से उतरी और फर्श पर बैठकर मेरे दोनों पांव पकड़कर कहने लगी, आप महान हैं केशव बाबू। आप जैसा महान आदमी ही मेरे हुस्न की ऐसी तारीफ कर सकता है। फिर उसने बारी बारी दोनों पांव चूमे और मेरे सामने हाथ जोड़कर सरू कद खड़ी हो गई।
ये उसकी खास अदा थी या आदत। ठीक उसी लम्हे एक और अनोखी बात हुई कि बरसता पानी अचानक थम गया। बारिश रुक गई। बाहर पर्वतों और जंगलों पर छाई हुई बरखा की धुंध छट गई और रत्नागिरी के हसीन वादी सुंदरमती के जोबन की तरह कुछ और निखर गई। उसने दरीचे से बाहर झांका और बोली, मेरा मन चाहता है कि इस भीगे मौसम में आपके साथ बाहर चलूं और सावगारी के फाटक पर खड़ी होकर शिमाली पर्वतों को देखूं। क्या है शिमाली पर्वतों में? उनकी तराई का घना जंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद वही ब्रह्मा जी और सरस्वती का स्वर्ग हो। वही वहां अनाथ बंडू के समाधि भी है। मैंने चौंक कर देखा। जलपिन्ना ने भी मुझे उसी जन्नत में बुलाया और नाथ बिंडू की समाधि पर मेरे प्रेम का इकरार कर लिया था। सुंदरमती के मन में भी वही जंगल था, वही समाधि थी। मौसम खुश्क हो गया तो तुझे उस जंगल में ले जाऊंगा। आज उसे दूर से देखना चाहती हूँ। चल, मैं तैयार हो गया। उसने मेरा बाजू थाम लिया और हम दोनों इस तरह जैसे सचमुच पति पत्नी होते हैं कमरे से निकले और राहदारी से गुजरते पत्थर के खमदार चौड़े जीने तक आए। अभी सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल को ऊपर आते देखकर घबरा सा गया और सुंदरमती से अपना बाजू छिड़वाने की कोशिश करने लगा। उसने सरगोशी की, क्या करते हैं आप? इसी तरह चले ताकि पिताजी भी देख लें और गंजाल भी। मैं संभल गया। फिर जीने के घुमाव पर हमारा उनसे आमना सामना हुआ। सुंदरमती ने मेरा बाजू कुछ और मजबूती से थाम लिया और बिल्कुल मेरे साथ लग गई। गंजाल की आंखों में तारे से नाच गए, मगर सुंदरमती ने उसे नजरअंदाज करके बाप से मुखातब हुई, पिताजी, मैं कैशी के साथ जरा बाहर जा रही हूँ। कैशी के लफ्ज पर जो थारो कश्यप का मुखाफब था, मैं भी चौंका। स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल भी चौंके। गोया सुंदरमती ने मुझ पर अपना हक जता दिया था। बाप ने बेटी के चेहरे का मजमून पढ़ा और सिर्फ इतना कहा, बारिश अभी थमी है, बाहर पानी होगा। हम सिर्फ सावगारी के फाटक तक जाएंगे। अच्छा जाओ, मगर थारो कश्यप दोपहर के खाने पर इंतजार ना कराना। जी नहीं, ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। फिर हम दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। मेरा ख्याल है कि पुरोहित गंजाल ने गर्दन घुमाकर हमें देखा था। फिर स्वरूप जी के साथ ऊपर चला गया। जीना उतर कर मैं कुछ देर के लिए गोची साव की मूर्ति के पास रुक गया और सुंदरमती से पूछने लगा, ये तूने आनन फानन कैशव बाबू से मुझे कैशी क्यों बना दिया? उसने गहरी सांस लेकर अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। शुक्र कीजिए केशव बाबू, मेरे मुंह से कैशी की बजाय कहीं प्रीतम का लफ्ज नहीं निकल गया, वरना मैं तो कहने वाली थी कि अपने प्रीतम के साथ ज़हरा बाहर जा रही हूँ। देखिए ना प्रीतम नारी को कितना पागल कर देता है। केशव बाबू से मुझे कैशी बनाया है तो अब कैशी ही कहा कर। उसने अपना सर मेरे कंधे से उठा लिया और खुश होकर पूछा, क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, तेरे मुंह से अच्छा लगा। अब तो पुरोहित गंजाल भी मुझे आपकी नारी बनने से नहीं रोक सकता। पुरोहित गंजाल ने शायद स्वरूप जी से मेरे और सुंदरमती के प्रेम की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उनके के सलूक में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा शफकत के साथ पेश आने लगे। मेरा ख्याल है कि सीढ़ियों वाले टकराव में सुंदरमती ने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया, उसने पुरोहित गंजाल को न सिर्फ मजीद चौंका दिया बल्कि मोहतात भी कर दिया। मुझे और सुंदरमती को स्वरूप जी के घर से भी काबिल एतराज हालत में निकलते देखकर उसने मामले की नज़ाकत को समझ लिया और उस बात पर भी गौर कर लिया होगा कि सुंदरमती के आते ही मेरा खाना पीना अगर ऊपर मुंतकिल हो गया है तो बेवजह नहीं। आदमी होशियार और समझदार था, इसलिए चुप ही भली समझी होगी। ये सुंदरमती की अपनी सोच, अपनी सलाहियत थी कि मुझसे और खिल गई और उसने पुरोहित गंजाल पर साबित कर दिया था कि अगर मुझसे प्रेम करती और बोसो किनार की खता से गुजर चुकी है तो डरती नहीं किसी से, बल्कि उसे सपने को हकीकत में भी बदल सकती है। और फिल वाकया उसने ऐसा करके दिखाया था। दोपहर के बाद मैंने रात का खाना भी स्वरूप जी और सुंदरमती के साथ खाया। वो सारा दिन और फिर अगला दिन भी सुंदरमती के साथ गुजारा। उस दिन भी स्वरूप जी नाश्ता करके मंदिर चले गए और मुझे अपने कमरे में ले आई। उसने दानी रंग की वही मुहिमन साड़ी और बगैर आस्तीनों की उसी रंग की चोली पहन रखी थी जो उसके पेट के ऊपर सीने पर ही खत्म हो गई थी। दानी रंग की साड़ी और चोली या ब्लाउज में गोरा गुलाबी रूप कुछ और निखर गया था और वो शायरी की एक सुंदर किताब मालूम हो रही थी, जिसका हर गीत, हर शेर, हर मिसरा जाया कुदरत ने खुद तख्लीक किया था। मेरे ज़हन में बार बार उसके हसीन बदन के पीछोखम में उलझता और मैं अपना ध्यान किसी दूसरी जानब लगाने के लिए बार बार उल्टे सीधे सवाल करता रहा। एक बार यूं ही पूछ बैठा, अरे सुंदरमती, तूने स्वरूप जी के पिता के बारे में तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं, क्या नाम था उनका? ये सुनते ही वो उदास हो गई और चंद लम्हों के बाद बताने लगी। मंगल साव जी था उनका नाम। 75 साल की उम्र थी।
जब वो चकमा कबीले के एक बुद्ध कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए पूर्वी बंगाल के सरहदी इलाके चटागांग गए, मगर वहां से जख्मी होकर लौटे। कहते हैं कि चटागांग से वो रामगढ़ में चाय के बागान देखने थे और 20 मील का सफर करने के बाद जब घने जंगल से गुजर रहे थे, एक टाइगर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह शदीद जख्मी हो गए। उनके साथ एक बुद्ध बख्शु भी था। टाइगर उसकी लाश उठाकर ले गया, मगर मंगल साव किसी न किसी तरह असम के शहर बाटीपुरा तक पहुंच गए। मैं उन दिनों बच्ची थी और बाटीपुरा की हवेली में रहती थी। पिताजी को इतला मिली तो साव गाड़ी से फौरन बाटीपुरा पहुंचे, मगर कोई इलाज मंगल साव को मौत से ना बचा सका। वो साव खानदान के पहले आदमी थे जिनकी चिता बाटीपुरा में जलाई गई, वरना गोची साव के बाद इस खानदान के हर पुरख की अर्थी रत्नागिरी के शमशान में जली। मैं अगरचे बूदों के चकमा कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन उसी इलाके का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि रंगामती चटागांग ही के इलाके में दरियाए करनाफली के किनारे वाक़या है। रामगढ़ चाय के लिए बागात के मशहूर और दरियाए करनाफली के उत्तर में आबाद है। चटागांग और रामगढ़ के दरमियान घने जंगल हैं और रामगढ़ तक पहुंचने के लिए उन जंगलों से गुजरना पड़ता है। इक्का दुक्का आदमी उसका रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली नहीं होता। स्वरूप जी के पिता शायद इस खतरे से आगाह न थे। बंगाल का रॉयल टाइगर ही नहीं, उन जंगलों में कभी कभी हाथी और काला सुअर भी अकेले मुसाफिर के लिए खतरा बन जाता है। सुंदरमती मंगल साव को पेश आने वाला हादसा बयान करने के बाद भी उदास और गमगीन सी रही। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा। मंगल साव को बाटीपुरा पहुंचने की बजाय चटागांग के सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए था। फिर भी कुछ ना होता, क्योंकि ये बात तो मैंने बाद में सुनी कि उन पर टाइगर ने नहीं, किसी ने जहर में बुझे हुए दाव में से हमला किया था। अरे ये इतला हैरत अंगेज थी। क्या रामगढ़ में उनका कोई दुश्मन था? ये बात तो पिताजी भी नहीं जानते, मगर मंगल साव पर हमला पुरइसरार हालात में हुआ था। मैंने महसूस किया कि सुंदरमती अपना दादा के जिक्र पर इसलिए उदास हो गई है कि उसने उसे मरते और जीते देखा है, और मैंने उसका मूड बदलने के लिए कहा, चटागांग के पहाड़ बड़े सुंदर हैं, अगर तू देख ले तो वहां से आने को जी ना चाहे तेरा। आप साथ हों तो रत्नागिरी की यह वादी ही मेरे लिए स्वर्ग है। वो मौत को भूलकर जीवन की तरफ लौट आई और मेरे कांधे पर सर रखकर कहने लगी, मैं आपके बगैर अधूरी हूं। मर्द का प्रेम नारी को मुकम्मल करता है। उस रोज भी हम दोनों प्यार की बातों में खोए रहे। सारा दिन वहीं गुजर गया। रात के खाने पर चाय पी रहे थे कि अचानक सुंदरमती ने पूछा, कैशी, मैंने सुना है सोने से पहले आप कहवा पीने के आदी हैं। जब से सावगारी में आया हूँ कहवा मेरी ज़रूरत बन गया है। स्वरूप जी फौरन बोले, मैं पीगू को कह दूंगा कि वो रात को तुम्हारे कमरे में कहवा पहुंचा दिया करे। पिताजी, कहवा तो उन्हें मैं खुद पहुंचा दिया करूंगी, मगर इनका अलहदा रहना क्या ज़रूरी है? ये ऊपर क्यों नहीं आ जाते? मैं चली गई तो मेरा कमरा खाली ही रहेगा। हाँ ठहरो कैशव, ये मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम तनहा रहते हो। ऊपर क्यों नहीं आ जाते? तो यहाँ तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं तजवीज़ पर खामोश रहा और ऊपर मुंतकिल होने का मतलब ये था कि जलपिना से मुलाकात का सिलसिला ख़त्म हो जाए और उसे ये शुबा करने का मौका दूं कि सुंदरमती ने आते ही मेरा ठिकाना बदल दिया है तो ज़रूर कोई बात होगी। सुंदरमती 3 रोज़ के अंदर मेरे बहुत करीब आ गई और इतनी बेतकल्लफ हो गई कि बाद औकात बाप के सामने भी मेरा हाथ पकड़ लेती या मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती तो स्वरूप जी बुरा नहीं मानते थे। इस बेतकल्फी से उन्हें बेटी की पसंद को समझने का मौका मिल गया, मगर मैं अक्सर घबरा जाता। इन सारी बातों के बावजूद मेरा मुस्तकिल तौर पर सुंदरमती के कमरे में रिहाइश इख्तियार कर लेना कुछ अच्छा नहीं था। मुझे चुप देखकर वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। क्यों कैशी, बोलिए नहीं आप। अब मुझे कैशी के नाम से मुखातब करती। मैंने जवाब दिया, तन्हाई में काम करने का आदी हूँ, मेरी रिहाइश नीचे ही अच्छी रहेगी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और झुकती हुई बोली, ऊपर भी आपकी तन्हाई में कोई मखल नहीं होगा। स्वरूप जी के सामने उसकी ये बेतकल्फी मुझे परेशान कर दिया करती। मैंने किसी कदर जल्लाहट का मुजाहरा किया, ये बात नहीं है बाबा। वो तड़ाक से बोली, मैं बाबा नहीं हूँ, आपकी सुंदरमती हूँ। स्वरूप जी खिलखिलाकर हंस दिए। मैं भी हंस पड़ा। बाद औकात वो बात ही ऐसी कर जाती कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। मेरी तरफ देखकर बोली, आप ही के दिल बहलावे के लिए कह रही थी, ऊपर रहेंगे तो पिताजी से गपशप हुई हो जाया करेगी। यहाँ मेल जोल के अलावा तफरी का कोई सामान तो है नहीं। स्वरूप जी से गपशप तो खाने के बाद भी कर लिया करूँगा। तू मेरे लिए इतनी परेशान क्यों होती है? वाह, अब मुझे आपके लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। देखिए पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं।
भाई तुम दोनों अपना झगड़ा खुद तय कर लो, मैं तो जरा दादा को देखकर सोने जा रहा हूँ। ये कहकर स्वरूप जी खाने की मेज से उठकर राहदारी में हो लिए और उनके कदमों की चाप होले होले दूर होती चली गई। अब सुंदरमती ने अपनी नंगी बाहें मेरी गर्दन में परो दी और कांच की चूड़ियां मेरे कानों के पास खनकाकर कहने लगी, क्यों मेरे देवता, ऊपर आने में क्या ऐतराज है? तू फजूल की जिद करती है। ये जिद फजूल नहीं है। आप मेरे कमरे में रहेंगे, मेरे बिस्तर पर सोएंगे, तो मैं बाटी पारा में भी आपके साथ ही रहूंगी। समझूंगी क्या मेरी कोई चीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कपड़े भी तो तेरे ही खरीदे हुए पहन रखे हैं मैंने। अरे तू लड़ते क्यों हम मुझसे? अभी मुझे रंगामती जाना है चाची की खबर लेने। वापसी पर सोचूंगा तेरे कमरे में आ जाऊं या वहीं रहूं जहां अब हूं, सिर्फ सोचेंगे। हाँ, वादा नहीं करता कि ज़रूर तेरे कमरे में मुंतकिल हो जाऊंगा। ये कहकर मैं उठा। 8 बज रहे थे और मेरा ज़्यादा ठहरना मुनासिब नहीं था। स्वरूप जी भी जा चुके थे। अब चलता हूँ, अगर हो सके तो 9 बजे तक पीगू के हाथ कहवे की एक प्याली भिजवा देना। ये कहकर मैंने कदम बढ़ा दिए। कैशी, ज़रा सुनिए तो। मैं उन्हीं कदमों रुक गया। क्या है? कुछ देर ठहर जाइए ना, आपसे बातें करना चाहती हूँ। आज सारा दिन बातें ही तो होती रही हैं, बाकी कल सही। ये कहकर राहदारी में निकला, जीने पर आया और तेज तेज सीढ़ियाँ उतर गया। अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ख्याल आया, सुंदरमती से खुश दिली के साथ रुखसत नहीं हुआ। सोचती होगी ना जाने अचानक मुझे क्या हो गया है, मगर अब तो आ गया था। अगर उसे मेरा इस तरह आ जाना बुरा लगा होगा तो सवेरे नाश्ते पर मना लूंगा। कमरा खबाब में आकर कपड़े उतारे, कमीज पजामा पहना। सारा दिन नए बूटों में बंद रहने की वजह से पांव दुखने लगे थे। गुसल खाने में जाकर पांव धोए, तौलिए से रगड़ रगड़ कर साफ किए, तब कहीं सुकून मिला और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। लेटते ही सुंदरमती का ख्याल इर्द गिर्द रक्स करने लगा। वो बेहद सुंदर, नौजवान, पढ़ी लिखी, ऊंची लंबी मगर इंतहाई मुतनासिब कद और इंतहाई मुतनासिब जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। मुझे उससे बेहतर बीवी मिल ही नहीं सकती थी। यही वजह है कि मैंने मन ही मन में उसे पत्नी बनाने का फैसला कर लिया और उसके लिए अपने ज़हन का आंगन खोल दिया। मेरे अंदर का थारो काशिफ ने यही मशवरा दिया था कि पत्नी को ज़हन के आंगन में बिठा और सजनी को दिल के मंदिर में सजा। दिल का मंदिर जलपिना के लिए था। वो मेरी पहली परी थी, मगर परेशानी ये थी कि दिल और दिमाग वाला सिलसिला चलेगा कैसे। जापान, चीन, बर्मा, हिंद चीनी और बाद दूसरे देशों के बुद्ध समाज में बाद लोग 2-2 शादियां कर लेते थे। हिंदुस्तान में भी कई मुसलमान 3-3, 4-4 बीवियां रखते, मगर हिंदुस्तान के बुद्ध समाज पर हिंदू तहजीब की गहरी छाप थी, जिसमें दूसरी बीवी, दूसरी नाज़री का तस्वर ही ममनू था। यही हिंदू तहजीब यहाँ बुद्ध समाज और बुद्ध धर्म को खा गई थी। इसीलिए सुंदरमती के साथ जल पिना को बीवी बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बातों ही बातों में ब्रह्मा जी के हवाले से मैंने सुंदरमती के ख्यालात जानने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया था कि ईश्वर ने एक नर के लिए एक ही नारी बनाई है, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि मैं जल पिना को छोड़ दूंगा। बिस्तर पर लेटा यही सोचता रहा कौन सी तरकीब हो सकती है जिसके जरिए दिलो दिमाग वाला सिलसिला चल सके, मगर कुछ सोच नहीं रहा था। दिलो दिमाग के मामले बड़े अजीब थे और उन्हें हल करना शायद निर्वाण पाने से भी मुश्किल था। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बारिश तो कल की बंद हो गई थी और तेज हवाएं बादलों को इधर उधर उड़ाए फिर रही थीं। इधर सोच की आंधी मेरे ख्यालात को भी कहीं से कहीं ले उड़ती। कभी कभी तो यूँ लगता जैसे सुंदरमती दिमाग से निकलकर दिल में घुसी जाती है और जलपना के मंदिर से भागकर ज़हन के आंगन में आ बैठी है। जलपिना मेरा पहला प्यार ही नहीं थी, बल्कि असल बात उसे पुरोहित गंजाल के पुर इसरार चक्कर से निकालने की थी और मेरा प्यार ही उसके मन को शक्ति दे सकता था। यकलख्त ख्याल आया कि क्यों ना जलपिना को चोरी छुपे भगाकर बंगाल ले जाऊं और रंगामती में अपने चाची की बहू बनाकर छोड़ आऊं। फिर सावगारी में आकर सुंदरमती से ब्याह कर लूं, उसे सावगारी में रखूं और उसे रंगामती में, और दूसरे तीसरे महीने चाची को मिलने के बहाने जलपिना से मिल आया करूं। तरकीब तो जहन में आ गई, मगर उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल था। अव्वल तो जनपना को सावगारी से गायब करना ही बड़ा अहम मसला था। जहां पुरोहित गंजाल और शंकर उसकी खबरगिरी करते थे, दूसरे किसी मजबूत मदद के बगैर उसे सावगारी से रूपा और रूपा से बाटीपारा के स्टेशन तक पहुंचाना, जहां जान जोखों का काम था। गंजाल के आदमी जरूर ताकब करेंगे और क्या खबर के क्या कर गुजरें, और वो उसे मान ले से यूं ही
तो लेकर नहीं आए थे। मैं बुज़दिल नहीं था, उनका मुकाबला ना कर सकता, मगर मेरा जलपिन्ना के अगवा में मुलव्वस होना बहुत से मामलात बिगाड़ सकता था। फिर कॉन्शियस में भी इस बात को पसंद नहीं करता था कि जलपन्ना को रंगामती में और सुंदरमती को सावगारी में रखूं और दोनों को मसलसल धोखा देता रहूं। इस तरह तो मैं चाची की नज़रों में भी गिर जाऊंगा और स्वरूप जी के एतमाद से भी, क्योंकि नारी की बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। उसके बावजूद मुझे कुछ सोचना, कुछ करना ज़रूरी था, मगर करूं तो क्या, कोई तरकीब समझ में नहीं आई। अचानक चुभी जीने पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। सोचा पीगू कहवा लेकर आया होगा। उठकर बिस्तर पर बैठ गया और फौरन मेज से किताब उठाकर पढ़ने लगा, ताकि पीगू की वापसी पर जब सुंदरमती उससे पूछे कि साहब क्या कर रहे थे, तो वह बता सके कि पढ़ रहे थे। दूसरे लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ पीगू, दरवाज़ा खुला है। कबाड़ खुले। पहले पीतल की एक तश्तरी अंदर आई, फिर कहवा लाने वाला नहीं, कहवा लाने वाली दाखिल हुई। वो खुद सुंदरमती थी। मैं रात को 9 बजे उसे कमरे में देखकर हैरान रह गया। हालांकि वह स्वरूप जी से भी कह चुकी थी कि कहवा खुद ही पहुंचाया करेगी। मुझे हैरतज़दा देखकर बोली, क्या मेरी आने की आशा नहीं थी आपको? तश्तरी मेज़ पर आकर वो कहवा प्याली में उंडेलने लगी। मैंने कहा, तूने क्यों तकलीफ़ की? पीगू को भेज दिया होता। क्यों भेज देती? उसे जब खुद आ सकती थी। उसने कहवे की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और मेरे करीब ही बिस्तर पर बैठ गई। जब तक मैं कहवा पीता रहा, वो मुझे देखती रही। 4-5 मिनट खामोशी में गुजर गए। चाहता था कि कोई बात हो, मगर आज का सारा दिन बातों ही बातों में गुजरा था और शायद सुंदरमती से करने वाली कोई बात नहीं रह गई थी। मैंने कहवा ख़त्म किया तो उसने फ़ौरन प्याली हाथ से लेकर तश्तरी में रख दी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। कैसी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाया करे तो क्षमा कर दिया करें। कैसी भूल? शायद मैं कोई भूल कर बैठी थी कि आप खफा होकर चले आए। अपने प्यार में गुस्से का प्यूंद ना लगाया करें। ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझसे खफा हो सकता हूँ? फिर मेरे कहने पर ठहर क्यों नहीं गए? रात हो गई थी ना, ठहरना अच्छा नहीं था और मैं इसलिए रात को आई हूँ कि आपका डर दूर कर सकूँ। ये कहकर उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मैं उसकी गोरी गोरी भरी भरी सडोल बाहों को देखने लगा। रात का समय है, सुंदरमती कोई आ ना जाए। आ कैसे जाएगा? मैं नीचे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा कर आई हूँ, मगर दरवाज़ा बंद करने और कुंडी चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि आज रात यहीं सोऊंगी। और उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर मेरे प्राण उड़ गए, हाथ पांव फूल गए। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहूँ।